चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने के लिए कुछ चीजों को और पढ़ना होगा आपको, जैसे है शांत दशमलव, अनंत अपवर्तक या अशांत आवर्ती दशमलव। इसको बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ उदाहरण को सॉल्व करते हैं। जैसे आपका दिया गया है 5/8, क्या दिया है 5/8। अब ये 5/8 को हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 8 से भाग देंगे। अब 8 से भाग जाएगा 5 में, नहीं जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाकर एक दशमलव लगाएंगे और यहां पर एक 0 बढ़ा लेंगे। तो क्या जाएगा, 8 का पढ़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, कितना आया 2 बचा। फिर एक 0 बढ़ेगा क्योंकि अब दशमलव लग गया है ना, अब 0 बढ़ता रहेगा अपने आप। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 4 20, अब फिर 0 बढ़ गया, 8 पन 40। 3 अंक पर क्या हो गया, ये कट गया ना, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। लेकिन अगर इसी को हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, 7/11, क्या लेते हैं 7/11। अब इसको बदलते हैं, देखो कैसे बदला जाएगा। 7 में 11 से भाग देना है, दशमलव लगा के 0 लगाए, 11 छक्का 66, कितना बचा 4, 0 लगा दिए। 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, ज्यादा हो जाएगा। 33 कितना 7 आ जाएगा ना, फिर 0 लगा लिए। 11 छक्का 66, 4 आया, फिर 11 तिहाई 33, फिर कितना आया 7 आया, फिर 0, 11 छक्का 66। यही क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 6 और 3, 6 3, फिर 6 आया, इसके बाद 3 डॉट डॉट डॉट। ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसकी एक सीमा थी ना, यहां पर 5 के बाद कट गया कि नहीं कट गया। तो जब कट जाएगी संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। किस में आ जाएगा, शांत दशमलव रूप में आएगा। और ये हमारा किस पे आ जाएगा, अशांत, अशांत या अनंत तक चलने वाला संख्या। ठीक है, अब इन्हीं संख्या में हमें एक चीज और पढ़ना है, उसको पढ़ना है आपका आवर्ती दशमलव संख्या। क्या करना है, आवर्ती। और आवर्ती किसे कहते हैं बेटा, जो अशांत संख्या होती है वही क्या होती है, आवर्ती संख्या में भी काम करती है। कैसे, आवर्ती का मतलब बार बार आना। जैसे ये संख्या बार बार आ रही कि नहीं, 6 3, फिर 6 3, फिर 6 3 आ रहा है ना। इसका हम मान लिख सकते हैं बेटा 7/11 बराबर 0.63 और ऊपर एक रेखा लगा देंगे। इसका मतलब कि इसके बाद फिर 6 और 3 ही आएंगी। इसमें आपका है शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव और मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव। तो शुद्ध कौन से है, जैसे आपका 10 में 1 में 3 से भाग दे दो, 1 में 3 से भाग दे दो, तो कितना आएगा, देखो ये शुद्ध है आपका, है क्या है, शुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती जैसे 1/3, तो 1 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 1 आया, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आया, फिर 0, 3 तिहाई। कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका मान क्या हम लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1/3 बराबर 0.3। एक ही संख्या है, किया शुद्ध हो गया, मतलब एक ही है। और ये क्या है आपका, ये मिश्रित है। मिश्रित है ना, 2 अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इसमें एक ही अंक आ रहा। ठीक, बात समझ गए कि नहीं।